कंफ्यूजन है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये नंबर ऑफ मोल्स कैसे बन गए, है ना। देखो ध्यान से, मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ये बार बार यूज होता है। मोल कंसेप्ट, एक्चुअल मोल कंसेप्ट एक्चुअल में है क्या चीज, केमिस्ट्री के लिए डेवलप हुआ है बेसिकली, लेकिन फिजिक्स में भी इक्वली काम आता है ये। किसी भी सब्सटेंस के लिए वन मोल होता है कितना, वन मोल होता है, हम वैसे तो कहते हैं वेट, लेकिन एक्चुअली इसे बोलना चाहिए मास इन ग्राम इक्वल टू इट्स मास नंबर। वन मोल का ये एक्चुअल मीनिंग, वन मोल कंसेप्ट। जैसे हम अपनी नॉर्मल लाइफ में वर्ड यूज करते हैं एक दर्जन, तो एक दर्जन का मतलब होता है 12 एंटाइटीज। 12 एंटाइटीज मतलब अगर एक दर्जन केले हैं तो 12 केले, एक दर्जन सेब है तो 12 सेब हो गए, है ना। एक दर्जन हाथी हैं तो एक दर्जन 12 हाथी हो गए। लेकिन वन मोल का मतलब सेम नहीं होता सबके लिए, वन मोल सबके लिए सेम नहीं है, वन मोल डिफरेंट रहता है। जैसे अगर आप कहें वन मोल ऑफ कार्बन, तो इट इज एक्चुअली इक्वल टू क्या, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। क्यों, क्योंकि क्योंकि मास नंबर, अभी मैं वैसे आपको गलत ही बता रहा हूं, मास नंबर ऑफ, बल्कि मास नंबर नहीं, हम इसको बोलते हैं मोलर मास। कुछ चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें गलत बताता हूँ जो आपको आगे चल के पता लगेगा ये आप बड़ा बेवकूफ बनाया उन्होंने तो। लेकिन अगर वो बिल्कुल एक्यूरेट और सही बता दी रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सही बताऊं, चाहे कितने कंफ्यूज हो जाओ, मोलर मास ऑफ कार्बन कितना है, 12 होता है। ठीक है। अगर आप कहें किसी से, आपको प्यास लग रही कि क्या करो भाई, जरा 1 मोल पानी ला के दे देना, बड़ी प्यास लग रही है 1 मोल पानी ला दो, तो वो आपके लिए कितना लेकर आएगा, 18 ग्राम पानी लेकर आएगा, 18 ग्राम ऑफ वाटर। 18 ग्राम पानी को आप कहोगे 1 मोल ऑफ वाटर। एक दर्जन पानी लिया, एक दर्जन पानी के गिलास आ सकते हैं, एक दर्जन पानी तो आएगा नहीं, एक दर्जन पानी के गिलास आ सकते हैं। अगर आप कहें 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, तो एक्चुअली ये 44 ग्राम, 44 ग्राम ऑफ CO2 होगा ये। तो 1 मोल जो है दर्जन जैसा नहीं है मोल, 1 मोल कहने को तो 1 मोल है, लेकिन वो कितना होगा एक्चुअली डिपेंड करता है आप किसके बारे में बात कर रहे हो। 1 मोल ऑफ मीथेन अगर आप कहोगे तो वो कितनी होगी, 17 ग्राम। अगर आप 1 मोल ऑफ मीथेन NH3, तो 14 और 3 तो 17 ग्राम अमोनिया होगी। 17 ग्राम जो अमोनिया है इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ अमोनिया। समझ आई बात, ये मोल कंसेप्ट है। ये क्या है, मोल का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कि 1 मोल कितना है जी, 1 मोल है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उसके मोलर मास के इक्वल ले लो ग्राम में, मोलर मास के इक्वल ले लो, लेकिन लेना किसमें, ग्राम में, किलोग्राम में नहीं लेना है, ध्यान रखना है बात को। तो अब जो भी क्वांटिटी आपके हाथ में है ये कहलाई जाएगी 1 मोल। ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, 1 मोल ऑफ वाटर इज 18 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है। तो 90 ग्राम ऑफ वाटर कितना होगा बताना जरा, 90 ग्राम ऑफ वाटर कितना होगा, 5 मोल्स होगा। आपने कैसे निकाला, 90 को डिवाइड कर दिया आपने इससे। तो अब नंबर ऑफ मोल्स
बहुत ध्यान से समझना। देखो मैं यहां लिखते चले जाऊंगा, नंबर ऑफ मोल्स। पहला तो फॉर्मूला इसका बना नंबर ऑफ मोल्स के लिए, पहली इक्वेशन बनी क्या, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है जी। अब उसके बाद आ जाओ जरा ध्यान से, अगर गैस है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो गैस है, तो गैलुजेक ने कहा भैया 1 मोल अगर कोई भी आप गैस ले लोगे, 1 मोल ऑफ गैस एट सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसकी जो है, इसको भरने के लिए आपको 22.4 लीटर की बाल्टी लेनी पड़ेगी। किसी भी गैस का 1 मोल ले लो। अगर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसे भरने के लिए भी आपको 22.4 लीटर की बाल्टी लेनी पड़ेगी। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है तो भी लेनी पड़ेगी। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो बीत नहीं आएगा। एसटीपी पर कंडीशन अप्लाई। ठीक है। तो आपने कहा कि भाई 22.4 लीटर, ये क्यूबिक मीटर नहीं है, लीटर है ये, ध्यान रखना। वो 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कितना है, इट इज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप मुझे बता सकते हैं 11.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, हाफ मोल। तो मोल, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का एक तरीका और हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर। लीटर में होना चाहिए, क्यूबिक मीटर में नहीं। ये केवल गैस के लिए वैलिड है, क्योंकि लिक्विड या सॉलिड के लिए तो बात ही नहीं बनेगी। ठीक है जी। हाँ, अब कोई सी भी गैस हो, अगर आपने 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड ले ली तो भी वो 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी वो। इस गैस के ब्यूटेन गैस होती है ये। 22.4 लीटर आपने गैस ब्यूटेन ले ली तो उसको आप कहेंगे ये 1 मोल ऑफ ब्यूटेन गैस है। ठीक है, बैठिए। अच्छा जी, उसके बाद एवोगैड्रो साहब ने क्या बताया, एवोगैड्रो साहब ने ये बताया कि भाई आप 1 मोल ले लो किसी भी चीज का, चाहे वो गैस हो, चाहे वो कंपाउंड हो, या कुछ भी है, उसमें आपके 6.0224 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज होंगी। मतलब आपने, अगर आपने ले लिया 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो उसमें कितने होंगे, 0.224 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। बहुत ध्यान से रखना बात, मॉलिक्यूल्स की बात है, ये एटम की बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसका एसटीपी का कोई रिलेशन नहीं है। एसटीपी का कोई रिलेशन नहीं है। आप किसी भी टेम्परेचर पर आप 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, मतलब 1 मोल लेने के लिए फिर अगर आप लीटर में ले रहे हो इसे, तो फिर एसटीपी पर 22.4 लीटर ऑफ गैस 1 मोल के इक्वल होगी। और अगर कोई और है टेम्परेचर प्रेशर, तो कोई बात नहीं, 44 ग्राम लो ना आप इसे। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होगा, 16 दूनी 32, 32 और 12 44, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लो आप, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे ले लो, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 6.0224 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल होंगे। लेकिन अगर आपके पास गैस के मॉलिक्यूल है सपोज 12.44 समथिंग, मैंने 12.044 ले लिया मैंने, 8 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है, तो कितने मोल्स हैं ये 2 मोल्स है, ये 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का एक तीसरा तरीका हो गया। क्या तरीका हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन 22, वो सॉरी
एवोगैड्रो नंबर। ये 6.0224 क्या है, इसको हमने एवोगैड्रो को रेस्पेक्ट देने के लिए उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया एवोगैड्रो नंबर। तो कभी भी आपको मोल्स अगर फाइंड करने हैं तो या तो मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास से फाइंड कर लो, या फिर वॉल्यूम एसटीपी पर वॉल्यूम लेना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, वॉल्यूम भी लेना पड़ेगा आपको लीटर में, या फिर जितने भी आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसे एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका मोल्स हो जाएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात ये। और सारे के सारे अगर आप आपस में मिलाकर के रख दोगे तो बहुत ही प्यारा रिलेशन निकल कर आता है, बड़े काम का रिलेशन निकल कर आता है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास, जिसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, या इज इक्वल्स टू में वॉल्यूम एट एसटीपी इन लीटर अपॉन 22.4, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये कहानी होगी। इससे आप चाहे अगर आपको ये गिवन है तो ये निकाल लो, ये गिवन है कुछ भी निकाल लो आप इसमें। क्लियर है बात। बहुत जगह यूज होता है, फिजिक्स में भी यूज होता है और ये केमिस्ट्री में भी बार बार ये सारी चीजें यूज होती हैं। तो हमेशा याद रखिएगा मोल्स फाइंड करने के लिए या तो मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो, या फिर वॉल्यूम अगर गैस है तो उसके वॉल्यूम लो एसटीपी पर और उसे 22.4 से डिवाइड कर दो, या फिर जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसे डिवाइड कर दो किससे, एवोगैड्रो नंबर से, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स यहाँ मिल जाएंगे। क्लियर हो इतनी बात ये।